हमारा सेक्शन सेम था, ग्रुप सेम था, क्लास में हम लोग साथ भी बैठते थे। अगर मैं पहले कभी आ गई ड्यूटी से तो मैं जगह संभाल के रखती थी, जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं ना कि सीट संभाल ली, बैग रख दिया दोस्त का, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी में भी अब्बू के सीट पर रख लेती थी बैग। लोग भी बड़े परेशान थे कि यकीन भी नहीं करते थे कि बाप और बेटी एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास फेलो थे तो हमारी जो कुलीग है इतने ज्यादा हम लोगों से फ्री नहीं होते थे। आप लोग किस तरह जाते थे और आपकी टाइमिंग क्या थी? एक्चुअली ये होता है कि बच्चों का कन्वोकेशन होता है तो उनके वालिदैन जो है ना वहाँ जाते हैं कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे कन्वोकेशन में नाज़रीन किराम, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी डॉक्टर फैमिली से करवा रहे हैं कि जिन्होंने एक ही साथ पढ़ा और एक ही सेक्शन में पढ़ा, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक वालिद ने अपनी बेटी के साथ किस तरह से एक साथ पढ़ा और किस तरह एडमिशन लिया। आखिरकार ये आइडिया उनको कैसे आया कि वो एक साथ पढ़ सकते हैं और एक साथ पढ़ने के बाद डॉक्टर बनेंगे। और दोनों डॉक्टर हैं इस वक्त, डॉक्टर बलबीर और डॉक्टर सपना हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हम ये उनसे जानेंगे कि एक ही यूनिवर्सिटी में कैसे MBBS किया और एक ही सेक्शन, एक ही क्लास, एक ही टीचर, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे डॉक्टर? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कैसे आपने एडमिशन लेने का कैसे फैसला आया था कि आपने सोचा कि मैं भी एडमिशन ले लूँ जब आपकी लॉटरी मिली? एक्चुअली बात यह है कि मैं CMC में सीनियर डायरेक्टर था और मेरी एग्जाम 2020 में होने वाली थी। 2018 में एडमिशन हो रहे थे जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBA केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। मेरी बेटी डॉक्टर सपना BDS है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी जना हॉस्पिटल में फेशो मैगजीन में। तो जब ये एडमिशन हो रही थी तो मेरी बेटी का इरादा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन साइड की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो उन्होंने एडमिशन ली उसमें MBA में। तो मुझे भी कहा कि डैडी आप ये एडमिशन ले। तो एडमिशन जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो थी तो वो भी इजी नहीं होता, उसका बाकायदा एंट्री टेस्ट होता है। हम लोगों ने एंट्री टेस्ट दिया, एंट्री टेस्ट हम लोगों ने क्लियर किया और दोनों हम उसमें पास हो गए। इस तरह हम लोगों का MBA हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हो गया तो बस अच्छा था, एक बहुत न्यू एक थी कि लोग भी बड़े परेशान थे कि यकीन भी नहीं करते थे कि बाप और बेटी एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, क्लास फेलो हैं और एक ही सेक्शन में बैठ रहे हैं। हमारा इस बात से ये कि सेक्शन भी एक ही था, टीचर भी एक ही थे, गुरु भी एक ही था, हर चीज़ हमारी एक वो थी। तो यूनिक था टोटली, बिल्कुल। मुझे भी कभी अजीब भी लगता था, अच्छा इसलिए लगता था कि मैं रिटायरमेंट के पीरियड में स्टूडेंट बन गया था दोबारा, तो मेरी वो फीलिंग खत्म हो गई थी रिटायरमेंट वाली। तो मेरी बेटी ने मुझे इनकरेज किया, मैं थोड़ा डिप्रेस था कि अब ये रिटायर हो रहा हूँ, मुझे क्या करना, मुझे क्या बेनिफिट है, कुछ नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना करूँगा। तो मेरी बेटी ने बोला कि डैडी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप पढ़े, कोई एज लिमिट तो है ही नहीं कि बंदा रिटायर हो गया या 60 या 70 ईयर्स के बाद स्टडी नहीं करता। तालीम एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि इंसान को पैदा होने से लेके मरने दम तक जो है ना तालीम हासिल करना चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो फिर मैंने मेरी बेटी को कहा अच्छा बेटा ठीक है मैं भी एडमिशन देता हूँ। इस तरह मैंने इनकी बात रखी और इस तरह हम एक साथ एडमिशन ली, स्टूडेंट बने, एक साथ क्लास फेलो, फ्रेंड और इसी तरह एक साथ हम लोगों ने भी। मुझे बताइएगा वहाँ के जो स्टूडेंट थे और भी स्टूडेंट होंगे, उनका क्या रिएक्शन होता था? अप्रिशिएट करते थे, क्या कहते थे वो सारे स्टूडेंट और भी यूथ थे, आपके फ्रेंड्स भी बन गए उनके? एक्चुअली बहुत अप्रिशिएट करते थे। पहले तो उनको यकीन ही नहीं आता था, मेरे जो टीचर थे, जो हमारे कलीग्स थे, वो यकीन नहीं करते, बोले नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। फिर वो जब रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट वो देखते थे नाम तो उनको यकीन आता था। वो रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा, टीचर्स जो थे वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ऑनरेबल वे से बात करते थे। और दूसरी बात कि मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो साथ क्लास फेलो थे, चूँकि वो मेरे से जूनियर थे क्लास में, सबसे सीनियर में था, वो सपना के एज के थे, तो वो मुझे बहुत एक अच्छी सर करके बोलते थे, रेस्पेक्ट करते थे, ऑनरेबल निगाहों से देखते थे। कभी उन्होंने ऐसे डिस्करेज या ऐसे नहीं किया, अप्रिशिएट करते थे, बल्कि लोगों को एग्जाम्पल देते थे, देखो अच्छी बात है, तालीम हासिल करनी चाहिए। डॉक्टर बीरबल को देखें कि रिटायर हो रहा है और फिर भी ये भी पढ़ रहे हैं, भी स्टूडेंट लाइफ के रेगुलर आ रहा है, रेगुलर क्लास ले रहा है। तो अच्छी फीलिंग थी उनकी, अच्छे समझ थे, उन्होंने डिस्करेज कभी नहीं किया, खुश होते थे वो लोग। अच्छा मुझे बताएं आप दोनों के हवाले से कभी कोई यूनिवर्सिटी में भी ऐसा वाक़या हो, कभी बहुत फनी हो या बहुत इमोशनल हो, इस तरह का कभी कोई हुआ यूनिवर्सिटी के पूरे टाइम में आपके साथ? देखिए यूनिवर्सिटी का जो टाइम है स्टूडेंट लाइफ होता है, इसमें ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं
जो कई ऐसे इवेंट होते हैं। अब एक्चुअली चूंकि हम दोनों एक ही क्लास फेलो थे, तो हमारी जो कुलीग है इतने ज़्यादा हम लोगों से फ्री नहीं होते थे, मजाक नहीं करते थे। बाकी बस यही होता था कि वो बस अच्छा एक समझते थे, एक अच्छी बात होती थी, इनकरेज करते थे। तो एज इट इज कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जो किया या कोई ऐसी चीज़ हुई हो। तो बस एक हमारे लिए यही एक इवेंट था कि मैं एक बाप और एक बेटी एक साथ बैठते थे, होते थे, लोग एंजॉय करते थे, सब हमें अच्छी निगाह से देखते थे, अप्रिशिएट करते थे और एग्जाम्पल से देते थे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह जाते थे और आपकी टाइमिंग क्या थी? एक्चुअली हमारी जो क्लासेस थे ना, वो हमारी 3 बजे से क्लास शुरू होती थी। मैं अपने ऑफिस के बाद जाती थी और सपना भी अपनी ड्यूटी जिन हॉस्पिटल से अटेंड करके उसके बाद आती थी। इस तरह जो और भी लोग थे जो मेडिकल फैकल्टी के थे, आते थे, तो हम रेगुलर जाते थे। हमने क्लास कभी मिस नहीं की। जो हमारी असाइनमेंट होती थी, जो क्लासेस होती थी, जो चीज़ भी होती थी, हम लोगों ने जो ना रेगुलर वो अटेंड की। और बिल्कुल इससे होता ना प्राइवेट सेटअप पे तो कोई क्या नहीं गया, ऐसे नहीं होता था। हमने रेगुलर, हमारी अटेंडेंस उस हिसाब से थी, कभी हमने छुट्टी नहीं की और बिल्कुल हम पंक्चुअल थे अपनी क्लास में। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपने क्या फीलिंग्स हुई आप पर कि आप अपने फादर के साथ जा रही हैं पढ़ने? वरना हम तो देखते हैं माशरे में फादर जो होते हैं वो ड्रॉप कर वापसी आ जाते, अगर फादर अंदर बैठते थे, क्लास लेते थे। तो आप पर क्या फीलिंग होती है? मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मैं अपने फादर के साथ ही क्लासेस में जाती थी, वापसी में भी साथ आते थे और हमारा सेक्शन सेम था, ग्रुप सेम था। क्लास में हम लोग साथ भी बैठते थे। अगर मैं पहले कभी आ गई ड्यूटी से तो मैं जगह संभाल के रखती थी, जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं ना कि सीट संभाल ली, बैग रख दिया दोस्त का। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी में भी इफ मैं ड्यूटी से पहले आई तो मैं अब्बू के सीट पर रख लेती थी बैग, या अगर वो पहले आ रहे तो वो इस तरह से करते थे। तो ऐसा लग नहीं रहा होता था कि मेरे फादर हैं। इस तरह एज अ फ्रेंड भी हमने साथ पढ़ा है, साथ एंजॉय किया यूनिवर्सिटी टाइम। और हम लोग का ग्रुप भी होता था जिसमें मेरे फादर में और मेरी बाकी फ्रेंड्स भी होती थी। बाकी फ्रेंड्स क्या कहती थी इस पर, उनका क्या रिएक्शन होता था? मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स थी वो तो अप्रिशिएट करती थी चीज़ों को, और वो मेरे फादर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, सर कह के बुलाती थी। क्योंकि एक यूनिक होता है ना देखना कि एक बेटी और वालिद साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, तो उनको उसी चीज़ में होता था कि कितने स्वीट लगते हो तुम लोग, आइडियल हो। और मेरे जो वालिद हैं वो भी काफ़ी केयरिंग है, वो मेरे अलावा दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी भी केयर करते थे, हर चीज़ में एक रिस्पेक्ट करते थे। तो एक गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है कि आप रिस्पेक्ट देते हो तो फिर आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब क्या करने का इरादा है? अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक तारीख कायम की, हमने कहा देखा है माशरे में कि इस तरह के कोई केसेस सामने नहीं आते, मगर आपने एक तारीख की, एक नई चीज़ लेकर आए आप, और एजुकेशन के हवाले से लेकर आना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? मेरा तो सबके लिए ये पैगाम है कि तालीम के लिए कोई उम्र की हद नहीं होती। सीखने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए आपको कहीं भी जाना पड़े, अपना मुल्क से बाहर भी जाना पड़े, किसी भी उम्र के हिस्से में हो, आप तालीम अपनी हासिल करें। और दूसरी सबसे बात ये थी कि जब रिटायरमेंट के बाद एक शख्स की जो नेगेटिव फीलिंग होती है, बीमारी की तरफ जाता है, कोई उसकी होती है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जब मैंने अपनी एजुकेशन इसके बाद मैंने कंटिन्यू की, कन्वोकेशन हुआ और मेरे कन्वोकेशन में मेरे बेटे बाहर से आए हुए थे। देखिए यूनिक चीज़ थी, क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि बच्चों का कन्वोकेशन होता है तो उनके वालिदैन जो है ना वहाँ जाते हैं कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे कन्वोकेशन में मेरे 2 बेटे बाहर हैं, एक जर्मनी में है, एक यूके में, वो आए थे, उन्होंने मेरा कन्वोकेशन अटेंड किया था और वो मेरे कन्वोकेशन के गेस्ट थे मेरे बेटे। तो मेरे लिए यूँ ये यूनिक थी और वो भी ये अप्रिशिएट करते थे मेरे बेटे की डैडी आप अच्छा करते हैं, तो एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि आप पढ़ना चाहिए, उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग बड़े इस चीज़ को लोग ने अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हम देखते हैं माशरे में जो पेरेंट्स होते हैं, फादर्स होते हैं, वो जाते हैं और ड्रॉप कर वो अपनी जॉब्स वगैरह में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक मनफरद चीज़ थी, जो उनकी बेटी थी और जो वालिद थे वो दोनों एक साथ पढ़ते थे और एक ही सेक्शन से, एक ही टीचर से, एक ही डेस्क से, एक ही क्लास, हर चीज़ एक ही थी। और एक बहुत अच्छी चीज़, एक मोटिवेशनल चीज़ उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान के अंदर कायम की है। और मुझे इजाज़त दीजिए।